नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। 7 फरवरी 2021 को बिहार एपीयू का प्री का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 100 मार्क्स के जीएस के पेपर होते हैं। तो आज हम लोग लास्ट मोमेंट पे कुछ 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए बिहार एपीयू प्री के जीएस पेपर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। Deficiency disease pellagra is caused by the deficiency of which of the following? तो नियासिन विटामिन B3 का दूसरा नाम है। इसकी मतलब नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक डिजीज होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 AD? तो आंसर इसका है बाबर। मीन्स बैटल ऑफ खानवा किसके किसके बीच हुआ था? तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। Which among the following pollutants is a secondary pollutant? तो आंसर है ओजोन। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता क्या है। तो देखिए, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है। मीन्स ये ह्यूमन प्रोडक्ट है। और ये ओजोन जो है वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है यूवी रे जब इसमें पड़ता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद बनता है उसको हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? तो आंसर है ऑस्मियम। अगर इन 4 एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो हाईएस्ट एटॉमिक वेट होता है ऑस्मियम का, और इसका हाईएस्ट डेंसिटी भी होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ, यहाँ इंडिया छूट गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 विथ ए कैपिटल ऑफ, आंसर है 5 करोड़ रुपीस। विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप? ओमनीबस का हिंदी होता है सर्वग्राही, तो इसका आंसर है रेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग हिल्स नोन एज ब्लू माउंटेन? ब्लू का हिंदी होता है नीला, तो नीलगिरी हिल्स। आर ऑफन रिफर टू एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? तो ये है ब्रायोफाइटा। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जिसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। मीन्स ये एम्फीबियन जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज वेल नोन फॉर हिज भूदान एंड सर्वोदय मूवमेंट? इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर आप लोगों को पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन जितने भी लोगों का इम्पोर्टेंट योगदान था उनमें ये भी एक प्रमुख थे। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द, तो आंसर है 42nd अमेंडमेंट। आज तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ और वो है 42nd अमेंडमेंट, जो कि इफेक्टिव है 1977 से, और जो अमेंडिंग एक्ट है वो है 1976 का। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? गोदावरी का ट्रिब्यूटरी कौन सा नहीं है? तो ब्राह्मण नदी। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है विल्हेल्म कॉर्नाड रोंटगेन। इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। एक्सरे को रोंटगेन रेज भी बोलते हैं। अगला सवाल है, What is the common name for the chemical compound nitrous oxide? तो इसका आंसर है लाफिंग गैस। In which year was the राज्य सभा formed? इसका आंसर है 1954। इनफैक्ट ये 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का फॉर्मेशन हुआ था। द किंगडम ऑफ हिंदवी स्वराज वाज फाउंडेड बाय? इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 17, एस्टैब्लिश्ड गुरु ग्रंथ साहिब एट द हेल्म ऑफ सिखिज्म? यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का स्थापना किसने किया था? तो आंसर इसका गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। द सिपाही मुटनी ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड इन? इसका आंसर है मेरठ। हु अपॉइंट्स नॉमिनेटेड मेंबर फॉर राज्यसभा? मतलब राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट। और राज्यसभा का जो मेंबर स्ट्रेंथ है 245, इसमें से
233 का इलेक्शन होता है और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। पहले सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, इसके बाद एक्सोस्फेयर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के रेस्पिरेशन से टोटल 36 एटीपी निकलते हैं। अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड, यानी किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट से जीएसटी लागू हुआ, तो आंसर है 101st 101वां। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो आंसर है प्लास्टिक। और इसलिए प्लास्टिक कितना हार्मफुल है और कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर इन आईटीसीजे, तो आईटीसीजे का फुल फॉर्म देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इसका आंसर होगा कन्वर्जेंस फर्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही, दीन इलाही एक तरह का धर्म है जिसके जो प्रचलन में लाया था वो अकबर था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषुनी इन द वैदिक पीरियड, तो रावी नदी को पुरुषुनी भी कहते थे और इरावती भी कहते थे। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद ब्रिटिश, अलीनगर को पहले कलकत्ता कहते थे, अलीनगर कुछ समय के लिए कहलाया, उसके बाद शुरू में भी कलकत्ता कहते थे, बाद में भी, और ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स, यानी लाइट बल्ब जो होते हैं हमारे घरों में उसमें कौन सा इनर्ट गैस यानी कि निष्क्रिय गैस होता है, तो आंसर है आर्गन। द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन, विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस में होता है और ये 1877 में फर्स्ट टाइम हुआ था। स्नेल्स बिलोंग टू फाइलम, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की बात करता है, तो इसमें मोलस्का फाइलम जो है उसमें से स्नेल बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय आर.के. नारायण, तो इसमें है द जंगल बुक। द जंगल बुक जो लिखा था उनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, और बाकी ये जो तीन है ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया बुक है। हेमोफिलिया इज द फियर ऑफ, हीमो मीन्स रिलेटेड टू ब्लड और फोबिया मीन्स डर, तो खून से जो डर लगता है उसको हम लोग हीमोफोबिया बोलते हैं, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट ब्लड। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ ए फ्लावर, मतलब फ्लावर के बीच में जो रहता है पीला डस्ट जैसा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आंसर है पोलन, जिसको हिंदी में पराग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द फर्स्ट एक्टर टू विन द ऑस्कर अवार्ड, तो इसका आंसर है एमिल जेनिंग्स। आईने अकबरी बुक जो है उसके ऑथर कौन थे, तो आंसर है अबुल फैजल। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर गोवा, यानी गोवा पे पुर्तगालियों ने कब आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में लिया, तो आंसर है 1510 एडी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम ये किसके आइसोटोप है, तो आंसर है हाइड्रोजन। आइसोटोप वैसे बोलते हैं, वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट अलग अलग हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट्रिक एसिड प्रेजेंट, तो साइट्रिक एसिड लेमन और नींबू में रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, तो रा से रतौंधी और रा से रेटिनोल, रेटिनोल जो है वो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ विटामिन ए, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। व्हाट डज द रीट ऑफ मैंडेमस मीन्स, इसका आंसर है
वी कमांड। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द पास एट द साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल? तो इसका आंसर है पालाकाड गैप। और ये पालाकाड गैप जो है ये तमिलनाडु और केरला के को जोड़ता है, प्लस इस पालाकाड गैप के नॉर्थ में नीलगिरी हिल है, नीलगिरी हिल्स, और इसके साउथ में अन्नाई मलई हिल्स है। ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ लिए जाते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सवाल है, पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? तो इसका आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 45, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज आंध्रा केसरी? किसको आंध्रा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये है टी प्रकाशम। ये टी प्रकाशम पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के सीएम थे और आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, जब आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक अलग स्टेट बना। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is one of the articles of the Constitution of India that mention the Comptroller and Auditor General of India? तो इसका आंसर है 148। यानी कि ये सीएजी का प्रोविजन कहाँ दे रखा है? तो आंसर है आर्टिकल 148। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द पटकनी बम हिल्स लोकेटेड? पटकनी बम हिल्स कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। The tidal mouth of a river where fresh and saline water gets mixed is known as estuary। मीन्स मान लीजिए कि ये कोई रिवर है, गया और ये ओशन में मिला, तो रिवर में हमेशा फ्रेश वाटर होगा और ओशन में जो है वो सॉल्टी वाटर होगा यानी सलाइन वाटर होगा। तो ये जो मिक्सिंग पॉइंट है इसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हु डिस्कवर्ड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? कोशिका की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक। यहाँ एक और सवाल याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस होता है कोशिका के अंदर, उसका डिस्कवरी किया था तो रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट मरीच कटिका द लिटिल क्ले कार्ट? ये सोशल ड्रामा विद टचेस ऑफ ग्रीन रियलिटी। तो इसका आंसर है सुद्राका। क्वेश्चन नंबर 51, ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, तो ये है डल लेक। इन विच ईयर डिड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1932। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय ए वायरस नेम्ड वेरिसेला जोस्टर? तो इसका आंसर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अलावा ये वायरस एक और डिजीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल्स। ये होता क्या है कि अगर किसी पर्सन में चिकन पॉक्स हो जाता है और चिकन पॉक्स होने के बाद चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है, तो ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो नर्व सेल के आसपास, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास इनएक्टिव अवस्था में रहता है और कुछ दिनों के बाद एक्टिव होकर ये सिंगल्स डिजीज कॉज करता है। मीन्स कह सकते हैं चिकन पॉक्स का आफ्टर मार्क है सिंगल्स डिजीज। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? तो इसका आंसर है 1951। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट करने की जरूरत एक साल के अंदर ही पड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर जो करंट और हीट को एक साइड से दूसरे साइड पास होने से रोकता है उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसमें मरकरी जो है ये एक मेटल है और मेटल यानी धातु हमेशा सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो नॉट एन इंसुलेटर का आंसर होगा मरकरी, यानी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 56, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज नोन एज? तो उनको हम लोग अष्ट प्रधान कहते थे। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज लोकेटेड इन सिक्किम? सिक्किम में कौन सा मोनेस्ट्री लोकेटेड है? तो
आंसर है रामटेक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू माउंटेन पासेस। तो इसका आंसर है लीपू लेक। लीपू लेक पास जो है वो उत्तराखंड में है, बाकी सब गलत है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कौन सा पास कहाँ पे है, कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो नाथुला जो है वो सिक्किम में है, रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो आपका बोमडीला है, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ आपके एक सवाल से 3 और सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो जबलपुर के पास एक धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार जलप्रपात है, वो किस नदी की वजह से बनता है। तो आंसर है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 60, द पावर ऑफ ए लेंस इज -2.0 डी। तो यहाँ डी का क्या मतलब है। तो आंसर है डायोप्टर। डायोप्टर से हम लोग लेंस का पावर, मतलब लेंस के पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड। तो इसका आंसर है 1921। और ये 1921 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये फाउंड हुआ था फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली में। और इसके जो फाउंडर थे वो चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और सुखदेव थे। क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसका आंसर है लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल के अलावा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 जो थे ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के मिनिस्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज द अंबुबासी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर है कामाख्या टेम्पल। ये जो फेयर होता है ये ड्यूरिंग मानसून होता है, और ये मिड जून में अक्सर ये फेयर लगता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे रखा है आर्टिकल 140 में। क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भागवत गीता इनटू इंग्लिश। तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। और ये जो चार्ल्स विल्किंस थे ये एक इंग्लिश टाइपोग्राफर थे, और ये को फाउंडर मेंबर थे द एशियाटिक सोसाइटी के। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। तो इसका आंसर है 15। कैसे निकला ये 15, देखिए, अगर अर्थ का कोई एक पॉइंट है तो ये 24 आवर में घूम के उसी जगह पे आ जाएगा, यानी कि 24 आवर में ये 360 डिग्री रोटेट करता है। तो 1 आवर में कितना डिग्री करेगा, तो 360/24 इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठास। मतलब मराठास में कौन सा पेयर जो है वो टैक्सेशन सिस्टम था। तो आंसर है चौथ एंड सरदेशमुखी। ये सरदेशमुखी होना चाहिए। तो ये 2 तरह के टैक्सेशन सिस्टम चलते थे मराठास के समय में। क्वेश्चन नंबर 68, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर है यूवी रेडिएशन। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इस पे जब यूवी रे इससे रिएक्ट करता है तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश। हेरिटेज साइट वैसे साइट होते हैं जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका आंसर है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 70, द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, आंसर इज शेरशाह सूरी। ये हुमायूं एक मुगल एम्पायर था और शेरशाह सूरी अफगान लीडर था। क्वेश्चन नंबर 71, और एक चीज और इस सवाल में, ये जो बैटल ऑफ चौसा था ये 1539 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71,
अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो आंसर है आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 72, द एक्ट that transferred the power from the British East India Company to the British Crown in India was, तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके तहत इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर था वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया था, और ये रिपरकशन था 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, और जो पावर है वो ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन डिड द विक्रम एरा बिगिंस, तो आंसर है 57 बीसी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने घरों में कैलेंडर देखते होंगे, अगर ठाकुर प्रसाद कैलेंडर हो तो उसमें देखिएगा कि हमेशा विक्रम संवत लिखा रहता है, और अभी जो 2021 है ये आपका इंग्लिश कैलेंडर है, और अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो ये 2078 है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो विक्रम संवत का ईयर है अभी कौन सा चल रहा है ये याद रखिएगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर किसी तरह भी पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं। तो विक्रम एरा जो है वो स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में। नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल, तो आंसर है कॉपर। आपने देखा होगा माधुरी दीक्षित का जो आरओ वाटर प्यूरिफायर का ऐड आता है उसमें कॉपर की बात होती है, और कॉपर के वेसल में पानी पीने का बहुत सारे लाभ है, उसमें ये भी है कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925, यानी कि काकोरी ट्रेन रॉबरी के सूत्रधार कौन थे? तो आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ये दोनों ने मिलकर काकोरी ट्रेन रॉबरी का प्लान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये आंसर है इसका प्रेमचंद रॉयचंद, और ये जो है इसका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था, और प्रेमचंद रॉयचंद को हम लोग नहीं, उनको बिग बुल या बुलियन किंग या कॉटन किंग के नाम से भी बुलाया जाता था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एप्सम सॉल्ट, यानी कि यहाँ एप्सम सॉल्ट का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 78, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, तो आंसर है डेमोक्रेसी। ये सवाल का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार के पहले के जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो आंसर है महाराष्ट्र। मैं यहाँ पे स्टेट का नाम भी बता देता हूँ जिन जिन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम, यानी कि टोटल 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 80, हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद स्टेट का फाउंडर कौन थे? तो निजामुल मुल्क आसफ जाह। क्वेश्चन नंबर 81, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, इसका आंसर है प्रेसिडेंट, और ये इसके रिलेटेड प्रोविजन मिलेंगे आपको आर्टिकल 53 का क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 82, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मॉरियन पिलर लोकेटेड एट, तो आंसर है सारनाथ, मतलब सारनाथ में जो पिलर है मॉरियन पिलर, उससे नेशनल एम्बलम लिया गया है, जो 3 सिंह है, एक है तो 4 सिंह, लेकिन एक का चेहरा नहीं दिखता है, तो हम लोग 3 सिंह ही देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अलावा
आर्टिकल 18, 17 और 19 सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 84, origin of a species by natural selection was written by, आंसर इज चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन के बहुत बड़े राइटर थे और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, बहुत सारे रूल्स बताए थे इन्होंने, तो इन्होंने ही एक बुक लिखा था origin of a species by natural selection। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, तो आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 86, कॉकरोच इज, तो आंसर है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स सब कुछ खाने वाला। क्वेश्चन नंबर 87, द ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, तो आंसर है राजा राम मोहन राय। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 88, द केमिकल सबस्टांस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इज, तो आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। इसको ऐसे याद रखिएगा, अगर बच्चों का जब टीथ निकलता है तो उसमें दर्द होता है, तो अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे इस प्रॉब्लम को लेके, तो वो कैलकेरिया फॉस करके एक मेडिसिन देते हैं, तो वहां से आपको याद रहेगा उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सेस फॉस्फोरस इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट कॉल्ड, तो इसका आंसर है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता क्या है कि अगर कोई एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट मीन्स मान लीजिए कि ये पॉन्ड है, इसमें पानी है, तो अगर इसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि अलगी और दूसरे जो एक्वेटिक प्लांट हैं, यानी कि जलीय पौधे हैं, अलगी और दूसरे जलीय पौधों का रैपिड ग्रोथ होता है, उसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 90, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इसका आंसर है एम्पियर। बाकी यहाँ देखिए 3 और ऑप्शन है, वेलोसिटी किसी का यूनिट नहीं है, वेलोसिटी यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं गति, तो ये वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। सेकेंड है वोल्ट्स, ये वोल्टेज का यूनिट होता है। एम्पियर मैंने बताया करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। कैलोरी जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड, तो आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से जो पौधों का रंग है वो हरा होता है। और एक चीज और देखिएगा, एक और ऑर्गन होता है प्लांट सेल में जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 92, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है और इसको थोड़ा समझना होगा। तो 1 बिलियन बाइट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो आंसर है 1 गीगाबाइट। ये कैसे निकल के आया, 1 बिलियन ये होता है 10 टू द पावर 9, यानी कि 1 बिलियन बाइट हुआ 10 टू द पावर 9 बाइट्स। इसका मतलब हुआ 1000 इंटू 10 टू द पावर 6 बाइट्स, और इसका मतलब हुआ ये 1000 हुआ तो 1 के इधर आ गया, 1 के इधर आया, तो और 1 के इक्वल टू 1, सॉरी इसको फिर से समझाता हूं मैं, 1 के यानी कि 1 किलो इंटू 10 टू द पावर 6 बाइट्स, यानी कि ये 10 टू द पावर 6 किलो बाइट्स हुआ, और 10 टू द पावर 6 किलो बाइट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मेगाबाइट होता है, और इसी को हम लोग 10 टू द पावर 3 मेगाबाइट्स को 1 GB बोलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ड अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, तो जब हम लोग 1 KB की बात करते हैं तो ये 1000 बाइट्स एग्जैक्टली ना होके 1024 बाइट्स होता है, इसलिए चूंकि यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिखा है इसलिए हम लोग 1000 लेते हैं।
तो 1 KB इक्वल टू 1 MB इक्वल टू 1000 KB और 1 GB इक्वल टू 1000 MB, राइट। तो इसीलिए जब हम 1 बिलियन बाइट्स की बात करते हैं, यानी कि 10 टू द पावर 9 बाइट्स, इसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 GB आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। क्वेश्चन नंबर 93, द टर्म नाइफ या निफे रिफर्स टू, तो आंसर है क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो जो हमारे क्रस्ट ऑफ द अर्थ में दो एलिमेंट होते हैं, दो मेटल होते हैं, एक होता है निकेल और दूसरा होता है आयरन। तो निकेल का सिंबल है Na और आयरन का सिंबल है Fe, इसलिए निफे या नाइफ जो भी बोले आप। क्वेश्चन नंबर 94, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट, तो आंसर है इसका मुंबई, नवी मुंबई एरिया में है ये। क्वेश्चन नंबर 95, इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है, द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज, तो आंसर है इसका महावीर। जब पारसनाथ की बात करते हैं तो ये हमारे 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म थे, और जब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो वो थे ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 96, महमूद गजनीज लास्ट फेमस एक्सपेडिशन टू हिंदुस्तान वाज अगेंस्ट, तो आंसर है सोमनाथ टेम्पल। ये सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था, और उस समय ये लगभग 700 मन, यानी कि 700 गुने 40 kg इक्वल टू 700 के 28,000 kg सोना ये लेके चला गया था वापस। क्वेश्चन नंबर 97, सवाना ग्रासलैंड इन ब्राजील आर कॉल्ड, तो आंसर है कैंपोस। सवाना ग्रासलैंड जो ब्राजील में, उसको हम लोग कैंपोस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज द, तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 99, मेगास्थनीज वाज ए ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय, तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था, आंसर है सेल्यूकस। और आज का अंतिम सवाल है, विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, मतलब ह्यूमन ईयर का कौन सा, ये 4 बोन्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें से कौन जो है ह्यूमन ईयर का नहीं है, तो आंसर है फ्यूमर। ये कहाँ होता है, तो जंघा में होता है, थाई में होता है। और ये जो 3 बाकी दे रखे हैं ये इंटरनल ईयर में होता है, और इसको हम लोग याद रखने का एक ट्रिक है, मिस विदाउट एस, यानी कि मेलियस, इंकस और स्टेपस। मिस में MISS होता है, तो मिस विदाउट एस। तो इस तरह से 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से हमने देखा, ये आपके बिहार APO के अलावा और दूसरे भी एग्जाम जहाँ पे GS पूछा जाता है वहाँ काम आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।